ऑलमाइटी एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे दिया जाता है, ठीक है। एक हल्का सा शॉर्ट हम आपको की पॉइंट में चार्ज को थोड़ा सा, चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। तो उसे आप सुनिए और अगर आपको लगे तो उसे नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से चार्ज सिंपली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर किसी बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो निगेटिव चार्ज होगा और डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब सपोज करिए कि अगर ये एक बॉडी है और अगर ये चार्ज को लॉस करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इसी का ठीक अपोजिट अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से चार्ज जनरेट कैसे होता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? सिंपल, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, अगर वो बॉडी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर हम चार्ज के यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट में आप कूलम्स यूज करते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो आप कूलम यूज करते हैं। और सीजीएस यूनिट में आप ईएसयू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कूलम्स एंड ईएसयू। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1 कूलम एक्चुअली 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। चार्ज का एक और यूनिट होता है जिसे EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम 1/10 EMU के इक्वल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, ठीक है। तो अगर आप यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट ईएसयू है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कूलम्स एंड ईएसयू। और वो रिलेशन क्या है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। आपको हम बता दें कि ESU को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक शॉर्ट में चार्ज को समझने के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो आज का मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला बाई फ्रिक्शन, सेकंड बाई कंडक्शन,
और थर्ड है बाई इंडक्शन। किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना है तो हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला बाई फ्रिक्शन, दूसरा बाई कंडक्शन और तीसरा है बाई इंडक्शन। ठीक है, चार्ज करने के टोटल कितने मेथड हैं? तीन, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बाई फ्रिक्शन। ठीक है, ये जाने अनजाने में सबने अपने बचपन में किया है ऑलमोस्ट। इसमें करते क्या है कि जब भी आप दो डिफरेंट ड्राई ऑब्जेक्ट को, सूखे हुए ऑब्जेक्ट को जो भीगा ना हो, उसको जब आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो दोनों बॉडी पे चार्ज जनरेट होता है। एक्चुअली जब दो डिफरेंट सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं तो उनके एटम की साइज डिफरेंट होती है, और जब आप उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ोगे तो एक एटम साइज में छोटा है, एक एटम साइज में बड़ा है, और रगड़ने से हीट जनरेट होगा। तो हीट एनर्जी जब ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी फाइनली जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने के नाते बॉडी पे चार्ज जनरेट हो जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उस पर प्लस आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा। फ्रिक्शन मेथड की खास बात यह है कि जो बॉडी को हम रगड़ रहे हैं दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा अपोजिट नेचर के साथ, और उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक बार और इस बात को सुन लो आप लोग ध्यान से कि जब आप फ्रिक्शन मेथड से अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा। दोनों बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगा। मतलब एक पे प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा। ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन मेथड का की पॉइंट क्या है? इन दिस मेथड both rubbing object will gain charge. Second point, charge on object will be of opposite nature. मतलब जो ऑब्जेक्ट को आप रगड़ोगे, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा और उसका नेचर क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, यानी एक पर अगर प्लस है तो दूसरे पर माइनस होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट विल बी सेम। तो फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा, नेचर उसका अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? तो चलिए अब सेकंड मेथड पर आते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड था हमारा बाई कंडक्शन। इस मेथड में यह है कि ऑलरेडी आपके पास एक चार्ज बॉडी होना चाहिए, तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में। ऐसा करने से क्या होगा कि जो चार्ज बॉडी है उसका सम अमाउंट ऑफ चार्ज अनचार्ज बॉडी पे चला जाएगा, है ना? ध्यान देना, टोटल चार्ज कभी नहीं जाता है, कुछ उसका कुछ अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करना है? इन दिस मेथड चार्ज बॉडी शुड बी इन एक्चुअल कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी। ठीक है,
इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक बॉडी ये है, ये एक चार्ज बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी है जिसपे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो या तो हम इस बॉडी को इससे ऐसे डायरेक्ट टच करा दें, या किसी कंडक्टिंग वायर के हेल्प से टच करा दें। तो जैसे ही आप टच कराओगे तो ये सम अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ध्यान रहे पूरा नहीं ट्रांसफर होगा, उसका कुछ अमाउंट ट्रांसफर, ठीक। तो इस मेथड का, कंडक्शन मेथड का जो की पॉइंट है वो क्या क्या है, वो जरा नोट कर लिया जाए। कंडक्शन मेथड का पहला की पॉइंट ये है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी will be same as on charged body। यानी अनचार्ज बॉडी पे जिस नेचर का चार्ज आएगा वही नेचर चार्ज बॉडी का होगा, या कह लीजिए कि चार्ज बॉडी पे जिस नेचर के साथ चार्ज है सेम नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर होगा, ठीक। ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो, ये विचार आ रहा हो कि चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी to uncharged body will takes place until potential of both becomes equal। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि पोटेंशियल दोनों बॉडी का सेम नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये था कंडक्शन मेथड, ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे मेथड। तीसरा मेथड क्या है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करना है, इसमें भी आपको ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कंडक्शन मेथड की तरह चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच नहीं कराना है। इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखना है, बिल्कुल। तो इंडक्शन प्रोसेस से अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इन दिस मेथड चार्ज बॉडी will kept near to uncharged body। इसमें चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा जरा देखिए। सपोज करो कि ये एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, जो पहले से चार्ज बॉडी है इसे आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। जो पहले से चार्ज बॉडी है उसे आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। और ये देखिए अनचार्ज बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं।
जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखोगे, या इसका अपोजिट कह लो, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास रखोगे, तो इंडक्शन प्रोसेस से अनचार्ज बॉडी के हाफ हिस्से पर, आधे भाग पर, जो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का जो नेचर है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लाइट चला गया इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यहाँ पे दोबारा सुनिए। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो हाफ पोर्शन पे चार्ज डेवलप होगा उसका नेचर क्या होगा। जो हमारा सोर्स चार्ज है उसका जो नेचर है, यानी अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस आएगा। यानी जो सोर्स चार्ज का नेचर है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके अपोजिट साइड में नेचुरल है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सोर्स चार्ज से जो कनेक्टेड है, या पहला चार्ज ये जो इंड्यूस हुआ है, इसको हम फिर बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज के कारण जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसे हम बाउंड चार्ज कहेंगे। और इंड्यूस चार्ज के कारण फर्दर जो इंडक्शन से यहां साइड में चार्ज डेवलप हुआ है ये है अनबाउंड चार्ज, ये अनबाउंड चार्ज। ओके। सोर्स चार्ज से जो चार्ज डेवलप हुआ, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये होता है प्राइमरी इंडक्शन। प्राइमरी इंडक्शन। और इंड्यूस चार्ज से जो फर्दर फिर से यहां पे इंडक्शन हुआ है, ये जो हिस्सा है इसे हम सेकेंडरी इंडक्शन कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, ये सेकेंडरी इंडक्शन, यानी जो अनबाउंड चार्ज है ये सेकेंडरी इंडक्शन से पैदा होगा, और जो बाउंड चार्ज है ये प्राइमरी इंडक्शन से पैदा होगा। ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम समझो, अगर चार्ज बॉडी को इसी हालत में, अगर चार्ज बॉडी को आप हटाएंगे तो ये दोनों फिर से मिल करके फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। यानी तुम्हारा जो मकसद है, जो एम है, हमारा जो टारगेट है कि इसको मुझे चार्ज देना था, वो पूरा नहीं होगा। जैसे ही हटेगा ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉडी है इस पर परमानेंटली चार्ज आए, तो हमें क्या करना होगा, जो अनचार्ज बॉडी है इसे हमें अर्थिंग करना होगा। ये आपका सोर्स चार्ज था, और ये अनचार्ज बॉडी, ये प्राइमरी इंडक्शन से चार्ज डेवलप हुआ, और ये सेकेंडरी इंडक्शन से चार्ज डेवलप। जब आप इसे अर्थिंग करोगे, ये अर्थिंग का सिंबल है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है, और सेकेंडरी इंडक्शन से जो चार्ज डेवलप हुआ है इसे ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया तो अब केवल नेगेटिव चार्ज बचा। अब हम अगर सोर्स चार्ज को हटा देंगे या रहेगा तो कोई फर्क नहीं, रहे तो भी ठीक है, हटा दे तो भी ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पर एक्सपेंड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब उसके लिए एक और डायग्राम हम बना देते हैं, आप देख लीजिए। और अब जब अनचार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब आप अर्थिंग को भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी अनचार्ज था, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, वो बॉडी चार्ज गेन कर लेगा। तो फाइनली अब हम आपको एट लास्ट में बताना चाहेंगे कि इंडक्शन मेथड के की पॉइंट्स क्या हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। पहला की पॉइंट ये है
कि इन इंडक्शन मेथड नेचर ऑफ चार्ज ऑन uncharged body will be opposite to nature of charged body। अनचार्ज बॉडी पे चार्ज का नेचर चार्ज बॉडी के अपोजिट होगा, यानी चार्ज बॉडी पे प्लस है तो अनचार्ज बॉडी पे माइनस होगा, और अगर चार्ज बॉडी पे माइनस है तो अनचार्ज बॉडी पे प्लस है। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा की पॉइंट ये है कि इस मेथड से जो चार्ज डेवलप करेंगे आप अनचार्ज बॉडी पे, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सोर्स चार्ज, यानी कि चार्ज मैग्नीट्यूड on uncharged body will be same to charge। तो ये था कुल मिला के 3 मेथड। पहला किसका मेथड है? ये अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का। पहला फ्रिक्शन के थ्रू, दूसरा कंडक्शन के थ्रू, और तीसरा इंडक्शन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में या उन जिन्हें आवश्यकता है उन तक शेयर करें, और ख़ुद भी आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी उत्साह वर्धन होता रहे और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो कूलम्स लॉ पर बना कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी। नमस्कार।